गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमें लास्ट क्लास में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के विषय में हमने पढ़ा। लास्ट क्लास में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के विषय में हमने पढ़ा। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत देने वाले जो विद्वान थे थॉमसन व नोटेस्टिन थे, और इसके जो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की हमने बात की थी। बेकर, साइमन, बर्गडोर्फर ने जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई। योनो ने भी 5 अवस्थाओं के विषय में हमें बताया। ठीक है, तो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के विषय में हमने लगभग सारी बातें पढ़ ली थी, और आज हम इसके बारे में रिवीजन का जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम इसे डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम हमारा रह गया था, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या करेंगे, हम जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जनांकिकीय संक्रमण जो सिद्धांत है इसमें हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी। कितनी अवस्थाएं पढ़ी ना? 5 अवस्थाएं हमने इसमें पढ़ी है। देखो, इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर को मुख्य माना है। किसको माना है? जन्म दर और मृत्यु दर को। जन्म दर और मृत्यु दर को। तो जन्म दर के लिए हमने ये लाइन ले ली कंप्लीट वाली, और मृत्यु दर के लिए हमने डैश डैश वाली लाइन ले ली। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में। क्या करेंगे ना? रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में। यहाँ तो आपको क्या दिखा रहा है? जन्म दर और मृत्यु दर दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो अवस्थाएं, ये जो हम बात करेंगे, जो ये आधार है, बेस है। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो वाई एक्स और ये एक्स एक्स। ठीक है, ये हमें क्या दिखाता है, इसकी अगर हम चर्चा करें, ये तो हमारा हो गया जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर, और यहाँ पे हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं की। किसकी बात करने वाले हैं? अवस्थाओं की। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है हमें क्या दिखाएगा? विभिन्न अवस्थाएं। तो सर्वप्रथम हम बात करें प्रथम अवस्था की। ये यहाँ से अगर हम लेना चाहे ना 5, 10 जन्म दर के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है ना, पर हम पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं इसका, है ना। वैसे हम 25, 30 जो भी इसका हमारे पास जन्म दर और मृत्यु दर हो ना, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट हम अकॉर्डिंग टू जन्म दर और मृत्यु दर के अकॉर्डिंग करेंगे तो लर्न करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम डायरेक्टली इधर जन्म दर और इधर मृत्यु दर, इधर ध्यान रखें ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ता वही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और नीचे की तरफ हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? विभिन्न अवस्थाएं आ जाएगी। क्या आ जाएगी ना? विभिन्न अवस्थाएं आ जाएगी। तो पहली जो अवस्था है, पहली अवस्था के विषय में हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कैसे ना तेज है। तेज का मतलब तीव्र है। तीव्र जन्म दर है, उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। इस अवस्था की अगर हम बात करें प्रथम अवस्था की, तो प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है? जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो इस अवस्था को हम ऐसे बना सकते हैं ना कि जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। इस प्रकार से हमने प्रथम अवस्था की बात की। ये जो प्रथम अवस्था है, ठीक है, जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। जन्म दर तो पूरी लाइन दिखा रहे हैं हम, और मृत्यु दर में क्या डैश डैश वाली लाइन दिखा रहे हैं। क्लियर? इस प्रकार से हमने चर्चा की। डायग्राम बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि हमने बात की प्रथम जन्म दर और मृत्यु दर की, और ये जो प्रथम अवस्था है उसमें जन्म दर भी उच्च है, ऊपर की तरफ उच्च बनी हुई, नीचे जाएंगे तो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर कैसे बनी हुई ना? उच्च बनी हुई है। ठीक है, अब द्वितीय जो अवस्था है, द्वितीय अवस्था भी कहती है कि जन्म दर उच्च बनी हुई है। द्वितीय अवस्था में हम क्या बात करते हैं कि जन्म दर अभी भी क्या बनी हुई है? उच्च बनी हुई है। ठीक है, जन्म दर उच्च बनी है, और मृत्यु दर भी कैसे है ना? उच्च है। मृत्यु दर भी कैसे है? उच्च है। लेकिन फिर क्या हो गया द्वितीय अवस्था में? जो मृत्यु दर की हम चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु दर द्वितीय अवस्था में उच्च है, लेकिन अंत में मृत्यु दर क्या होती है? जैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती है, मृत्यु दर क्या हो जाती है? कम होने लगती है, मृत्यु दर गिरने लगती है। तो ये द्वितीय अवस्था इस प्रकार से हम बनाएंगे द्वितीय अवस्था को। तो द्वितीय अवस्था में हमने क्या देखा कि यहाँ पे शिक्षा सुविधाएं अभी भी नहीं हो पा रही है, तो जन्म दर यहाँ पे बढ़ी हुई है। ठीक है, और ये जो मृत्यु दर है, पहले तो मृत्यु दर भी बढ़ी हुई थी, लेकिन बाद में मृत्यु दर क्या हो जाती है? यहाँ पे चिकित्सा सुविधा बढ़ने के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है। इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली। अब देखो तृतीय अवस्था की बात करें। तृतीय अवस्था कहती है कि जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है। तृतीय अवस्था हमें क्या बताती है कि जन्म दर अभी भी क्या बनी हुई है ना? उच्च बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था क्या बताती है कि जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है, लेकिन अब मृत्यु दर क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। जन्म दर उच्च बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई है? मध्यम हो जाती है। मृत्यु दर क्या हो गई है? इसमें मध्यम हो गई है। ठीक है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। जन्म दर कैसे बनी हुई है? इसमें उच्च बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर कैसे हो गई है? इसमें मध्यम हो गई है। ठीक है, तो तीसरी अवस्था भी हमें आगे की जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है और मृत्यु दर भी
कम हो गई। इसका जो मुख्य रीजन है वो क्या रहेगा, मुख्य रीजन रहेगा कि यहाँ पे शिक्षा सुविधाओं का विस्तार अभी ज़्यादा नहीं हो पाया है, ज़्यादा जनसंख्या आने के कारण लोग नहीं समझ रहे हैं, और यहाँ पे जन्म दर उच्च बनी है, और यहाँ पे मृत्यु दर क्या होने लगती है, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने के कारण मध्यम हो जाती है। मध्यम क्या हो जाती है, मृत्यु दर हो जाती है। अब चतुर्थ अवस्था की बात करें, यहाँ पे जन्म दर है वो कम हो जाती है, जन्म दर क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है। मध्यम जन्म दर का मतलब क्या हो गया कि जन्म दर इस प्रकार से कम होने लगती है। और मृत्यु दर की बात करें वो तो बिल्कुल निम्न हो जाती है। मृत्यु दर की अगर हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। इस अवस्था की हम बात करेंगे, अवस्था है ये कौन सी, चतुर्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है। तो चतुर्थ अवस्था में क्या हो रहा है कि जो जन्म दर है, क्या हो रहा है, जन्म दर इस प्रकार से क्या हो रही ना, कम होने लगती है। जन्म दर क्या होने लगती है ना, कम होने लगती है। अब ये जन्म दर कम, यहाँ जो चतुर्थ अवस्था में इसमें कहा है कि जन्म दर मध्य हो गई, और जो मृत्यु दर है वो तो बिल्कुल क्या हो रही है, निम्न हो रही है। इस प्रकार से मृत्यु दर क्या हो रही है, निम्न हो रही है। अगर हम अंतिम अवस्था की बात करें, पंचम अवस्था की, पंचम अवस्था हमें क्या बता रही है, पंचम अवस्था बता रही है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती जाती है, निम्न होती जाती है। इस प्रकार से हम बात करें, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। इस प्रकार से हम पंचम अवस्था की बात करेंगे कि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। और ये आपका बन गया जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का डायग्राम। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का डायग्राम बन गया। ये हमने अवस्थाओं के अकॉर्डिंग बनाया। पहली जो अवस्था है, पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। आदिम अवस्था की हम बात करते हैं, आदिम अवस्था है अंगोला, नाइजर, ये जो अफ्रीकी देश है, सन 2000 से पहले इसी अवस्था में थे। फिर हम बात करें द्वितीय अवस्था की, यहाँ पे जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन अंत में मृत्यु दर गिरने लगती है। इसके कारण क्या होता है, चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होने लगता है। कुछ अन्य देश इनकी हेल्प करने लगते हैं, जैसे अफ्रीकी देश 2000 के बाद इसमें आ गए हैं, जो नाइजर है, घाना है, कांगो है, अंगोला है, ये 2000 के बाद ये प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में आ गए। अगर आज हम प्रथम अवस्था की बात करें तो कुछ जनजातीय क्षेत्र ही इसके अंतर्गत रहेंगे। फिर तृतीय अवस्था की बात करें, जन्म दर क्या हो जाती है, उच्च बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है। ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने के कारण मृत्यु दर मध्यम हो जाती है। भारत जैसे देशों की हम बात करें तो तृतीय अवस्था में इसको शामिल हम करते हैं। और फिर चतुर्थ अवस्था की बात करें, यूएसए और चीन जैसे देशों की, यहाँ पे जन्म दर क्या हो गई है, मध्यम हो गई। जन्म दर कम होने लगी, जन्म दर मध्यम हो गई, और मृत्यु दर तो चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने के कारण बिल्कुल ही निम्न हो गई है। मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और अंतिम अवस्था की बात करें, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिरती जा रही है। यहाँ पे जनसंख्या के ह्रास की समस्या पाई जा रही है। जो विकसित देश है, यूरोपियन देशों की, पश्चिम यूरोपियन देशों की हम चर्चा करें, ठीक है, जर्मनी, ब्रिटेन की चर्चा करें, रूस की चर्चा करें, जापान की अगर हम बात करें, तो ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या ह्रास की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये पंचम अवस्था में आती है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। अब आपको अवस्थाओं के माध्यम से अगर डायग्राम आ गया तो डायग्राम के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से जनसंख्या का संक्रमण हो रहा है, जो आदिम अवस्था से आज इस अवस्था तक पहुंच रही है। इस प्रकार से हमने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत जो थॉमसन और नोटेस्टी ने दिया, इसका अध्ययन किया है।